नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक अपडेट आप लोगों के सामने आ रहा है गवर्नमेंट का कि देखिए, जो भी बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा या हम लोग भी देखते हैं कि फ्रॉड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। और जिसमें बहुत सारा केस में ऐसा होता है कि आप थाने में जाएं तो एफआईआर वगैरह भी जल्दी नहीं होता है। तो ऐसा बहुत सा केस है। और इन सब केसों को देखते हुए ही मान लीजिए चीज़ें बनती हैं। तो अभी ये उत्तराखंड में ये चीज़ हुआ है और ये सिस्टम लागू हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ई जीरो एफआईआर सिस्टम लॉन्च किया, जिससे 1 लाख से अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकेगा। अब इसमें आपने देखा होगा बहुत सारा नया नया चीज़ आ रहा है, जैसे डिजिटल अरेस्ट का आया, उसमें बहुत से लोगों के साथ पैसा फ्रॉड कर दिया गया। उसके बाद फिर देखिए, अभी एचपी कमीशन के नाम पे आ रहा है। इससे पहले शादियों का फाइल होता था, इनविटेशन कार्ड भेज के, फिर ओटीपी भेज के। बहुत सारा सिस्टम जो जो भी नया चीज़ गवर्नमेंट लॉन्च करती है या जो भी नया चीज़ बाजार में चलता है, तो ये चोर भी उतने ही शातिर हैं, वो भी उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। पता चला T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, उससे रिलेटेड ही कोई वीडियो भेज दे, फोटोज भेज दे, और उसमें कोई पता चला आपका एपीके फाइल हो, कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए पहले तो हमें अपने लेवल पे सावधान रहना है कि कोई भी फाइल खोलने से पहले पहले सोच लीजिए कि ये कौन भेजा है, आपके जान पहचान का है भी नहीं है, या पता चला अननोन कॉन्टैक्ट से भेज रहा है, और जल्दी ना खोलें। और अगर मान लीजिए ऐसे मोबाइल में खोलना भी है उसको, तो ऐसे मोबाइल में खोलें जिसमें मान लीजिए आपका बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ ना हो, यानी यूपीआई उसमें ना हो, या फिर मान लीजिए बैंक सिस्टम का ना हो। क्योंकि अभी ऐसा सिस्टम आ गया है कि आपको ज़रूरी है कि 2 मोबाइल रखना पड़ेगा, या जो भी काम कर रहे हैं ऐसे चीज़ों से बचने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम का अलग रखिए, और फिर एक नॉर्मल अलग रखिए जो सोशल मीडिया और बाकी जगह आप शेयर करते हैं। क्योंकि जो आप शेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से ही जो बाकी चोर भी हैं, फ्रॉड भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं इसी तलाश में कि आप क्या नंबर चालू कर रहे हैं, आप क्या ऑप्शन मार्केट में दे रहे हैं, आप क्या मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो बिजनेस का काम करते हैं, हम लोग के ऊपर ही बहुत बार कंसल्टिंग को लेके ही आ जाता है कि मैं आपसे कंसल्टिंग लूँगा, या ये सामान खरीदूंगा, ये सामान खरीदूंगा, हमने आपको पैसा भेज दिया, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, आप हमारा रिटर्न कर दीजिए। ऐसा बहुत सारा। तो हम लोग थोड़ा मान लीजिए इन सब चीज़ों में सारा दिन रहते हैं, काम करते हैं मार्केट में, न्यूज़ से हमेशा अपडेट रहते हैं, तो बोल के थोड़ा बच जाते हैं। नहीं तो अभी तक समझिए कम से कम 10 बार ऐसा हो चुका होगा ये फ्रॉड करने का, कि आपका मोबाइल नंबर बंद कर दिया गया है, आपका केवाईसी बंद कर दिया गया है, पेमेंट कीजिए तब फिर होगा। तो मान लीजिए हम लोग थोड़ा ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, बोल के पता है, मगर जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए दिक्कत है। और फिर वो एफआईआर भी जाता है थाने में तो नहीं हो पाता है, तब तक पता चला कि उसका मामला लेट हो जाता है, और जितना लेट होता है उतना वो फ्रॉड वालों के लिए सुविधा है। तब तक वो किसी और अकाउंट में पैसा मंगा के अपना पैसा लेके गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम चालू किया है कि अब जो है आपको अगर 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए का से अधिक का फ्रॉड अगर आपके साथ होता है, तो आप हाथ के हाथ थाने में जो है एफआईआर करवा सकते हैं। और उसमें ये ई जीरो एफआईआर सिस्टम काम करेगा। क्योंकि पुलिस वाले में क्या है कि मान लीजिए एफआईआर करने से कतराने का कारण क्या है, क्योंकि जब भी आपको एफआईआर हो जाएगा तो वो मान लीजिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला गया। जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला गया तो उस पर उसको एक्शन लेना जरूरी होता है, क्या इस इंक्वायरी उसने किया और उसके लिए क्या क्या किया पकड़ने के लिए। ये सारा चीज़ जो है पुलिस वाले जिसको भी मतलब ये केस दिया जाता है उसको ये फाइल रिपोर्ट बना के जमा करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसका भी नौकरी की बात आ जाती है, और कोर्ट में अगर सामने वाला पार्टी चला जाए तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए पुलिस जानबूझ के ये काम नहीं करती है, एफआईआर लिखना नहीं चाहती है, क्योंकि फिर उसमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। यही चीज़ है, हो सके अगर मान लीजिए फ्यूचर में पुलिस वालों के साथ भी ये ऑप्शन थोड़ा उठा दिया जाए कि नहीं ठीक है आप काम कीजिए मगर आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, तो हो सके वो भी जल्दी एफआईआर लेना चालू कर लें। इससे क्या होता है, जब मान लीजिए आपका कोई भी क्राइम या सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्राइम माना ही नहीं जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा मिसलीडिंग होता है, जो डाटा इंटरप्रेशन होता है, या मान लीजिए डाटा कम जाता है, तो यही सब कारण है। मगर चलिए, ये गवर्नमेंट का अच्छा सिस्टम है, और इसको अगर उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो हम तो कोशिश करेंगे, या कोई भी चाहे कि इसको पूरा इंडिया में लागू किया जाए। क्योंकि फ्रॉड का कोई जगह नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी किसी के साथ भी हो रहा है। और इसमें देखिए सीनियर सिटीजन, काम करने वाले, लोन के नाम पे हज़ार तरीके के वो भी नया नया प्रोडक्ट अपना निकालते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट निकालती है, उनको भी नया प्रोडक्ट अपना आता है निकालना। तो इस समय क्या है, जो ये फ्रॉड वाला आदमी है, ये सब मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, ये सब पढ़ा लिखा चोर है। तो आपको नियम निकालना पड़ेगा, मगर ये उससे 2 कदम आगे रहते हैं। तो हम लोगों को मेन है कि जो भी कस्टमर है, बाई एंड यूज़र जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, उसको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ताकि मान लीजिए ऐसी चीज़ हो, सिर्फ एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे
तो ये जो चोर हैं वो पब्लिक से 4 गुना ज़्यादा शातिर है, और भी हो सके इस पर कुछ नया सिस्टम अपना लगा लेंगे, मगर मोस्ट वेलकम है। ये जो सिस्टम आया है अच्छा है हम लोगों के लिए। ज़रूरत पड़े ये वीडियो शेयर कीजिए, इससे भी रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ होगा, चीज़ होगा तो ज़रूर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।